मैं डॉक्टर श्रीनिवास हूँ। मैं एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई में एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिल्लर हॉस्पिटल अंडमान से एक न्यूरोलॉजी क्लिनिक के लिए आ रहा हूँ। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स होने के लिए मिलना चाहिए क्योंकि सिर दर्द, कमज़ोरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, फिट्स, पार्किंसन और कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट करो। Evolution. भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। Enhance voter awareness and voter turnout, ECI launched the Systematic Voters Education and Electoral Participation or SWEEP program in 2009. Since its launch, SWEEP has led to a steady increase in voter registration and voter turnout, characterized by higher participation of women, youth, persons with disabilities and marginalized groups. SWEEP नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो हैं साउथ अंडमान डीसी श्री अर्जुन शर्मा जी, हम उनके पास हैं। जो आप सब जानते ही हैं कि इस वक्त जो है चुनावों को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर भी वही हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए चुनावों से लेकर, उन्हीं सब सवालों को लेकर हम सर के पास आए हैं, जिन्होंने अपना इस वक्त में बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया है, जिनके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि इस बार की जो चुनाव की तैयारी है, इस बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। देखिए, मोटी सी बात यह है कि चुनाव होते हैं मतदाताओं के लिए। तो अब सारी तैयारियां हो गई हैं। अब मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में आएँ। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक चुनाव हैं। तो भारी संख्या में अपने पोलिंग बूथ पर आएँ, अपना वोट डालें और भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करने में अपना योगदान दें। हमारी जहाँ तक हमारी तैयारियों का सवाल है, हमारी पोलिंग की जो टीम्स हैं वो तैयार हो गई हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हो गई हैं। जो मशीन्स हैं उनको तैयार करके हमने सब तहसील्स में भेज दिया है। कल यानी कि 18 तारीख को सब जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो अपने पोलिंग स्टेशंस पर रवाना हो जाएंगी, पोलिंग स्टेशन सेटअप हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो BLOs हैं वो ग्राउंड पर वोटर स्लिप्स भी बांट रहे हैं। मेरा आग्रह है सभी लोगों से कि अपने BLOs से टाई अप करें, बूथ लेवल ऑफिसर, और अपनी वोटर स्लिप्स ज़रूर लें ताकि उनको अपनी पोलिंग स्टेशंस के बारे में जो पूरी जानकारी है वो मिल सके। सर, तो हम चाहेंगे कि आप स्वीप के रोल के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। स्वीप का जो ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को जो चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में अवगत हों, उनकी जागरूकता बढ़े उसके बारे में। तो स्वीप में इस बार हमने बहुत से कदम उठाए हैं। हमने स्कूल्स, कॉलेजेस में क्लब्स बनाए हैं बच्चों को बताने के लिए। उससे हमें फ़ायदा यही हुआ कि इस बार हमारे पास लगभग 6000 नए यंग वोटर्स हमने अपनी मतदाता सूची में शामिल किए हैं। साथ ही साथ हमने बच्चों को, युवाओं को रंगोली कॉम्पिटिशन्स, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स और बहुत से इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स कराकर जोड़ा है ताकि चुनाव के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। साथ ही साथ हमने डोर टू डोर जो हमारे BLOs हैं, प्लस स्ट्रीट टू स्ट्रीट जो हमारे चुनाव के अवेयरनेस के ऑटोज़ हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो जा रहे हैं ताकि लोगों को चुनावों के बारे में बताया जाए।
हमारा जो स्वीप की टीम है उसने बहुत से इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए हैं, नुक्कड़ नाटक हो, सैंड आर्ट आपने देखा होगा कि जो हमारा मैस्कॉट है, जो सी काऊ है, दुग्गू हम उसको नाम दिया है, तो उसको भी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत लोगों ने उसको सराहा है। तो ये सारी चीज़ें की है। मेरी उम्मीद है कि इस बार वोटिंग हमारी बहुत अच्छी रहेगी। पिछले जो सारे रिकॉर्ड है उसको हम तोड़कर इस बार अंडमान में वोटिंग का नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। और साथ ही हमने जो मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने भी स्वीप को जो है अपने स्क्रीन पर लगातार चलाते आए हैं 16 तारीख से, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और मतदान करने की अहमियत को समझें। सर, हमारा अंडमान निकोबार का कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है 65 to 68% के बीच में रहा है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि स्वीप कहाँ तक सफल हुआ है और इनका परसेंटेज कहाँ तक बढ़ सकता है? ये मेरा मानना है कि परसेंटेज बढ़ेगा तो ज़रूर। अब कितना बढ़ेगा उसी के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और आपके जो श्रोता हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये जन जन तक बात फैले कि भारी मात्रा में वोट किया जाए। पर इस बार जो हमने प्रयास किए हैं चुनाव के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए वो सराहनीय हैं। पूरी टीम ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है। मुझे लगता है कि इसका फल हमें मिलना चाहिए। सर, चुनावों में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है प्रशासन द्वारा, थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। देखिए, चुनाव करवाने की एक बड़ी सेट प्रक्रिया है। उसमें सबसे पहले चुनाव में हमारी पोलिंग पार्टीज़ जाती हैं चुनाव में, अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर सेट करती हैं। अगले दिन सुबह चुनाव से पहले एक मॉक पोल करवाया जाता है और वो मॉक पोल करने के बाद वहाँ पे उसमें कैंडिडेट्स के एजेंट्स भी रहते हैं। उस मॉक पोल में सबको सेटिस्फाई करके फिर पोल स्टार्ट होता है। पोल में हम सभी से आग्रह करते हैं कि सब लोग अपना क्यू के हिसाब से, मेल फीमेल का अलग क्यू रहता है, सब लोग अपना मतदान केंद्र पे आएँ और एक बिना किसी हिंसक घटना के वो मतदान डालने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। उसके बाद प्रिजाइडिंग जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो उनको कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं और वो फॉर्म्स भरकर सेक्टर ऑफिसर के साथ जो उसका रूट बना हुआ है वो लेके हमारे पास जो रिसीट सेंटर है जहाँ पर हम सारी चीज़ें रिसीव करते हैं वहाँ आ जाता है। सर, हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे, कमेंट्स में भी आप देख सकते हो, वो ये कहते हैं कि जो भी एमसीसी का वायलेशन करते हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार की सजाएं, अगर एक दो आप मेंशन करें प्लीज़। ये भी इलेक्शन कमीशन में एक आचार संहिता है जो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है कि आपको इसी के दायरे में रहकर चुनाव प्रचार करना है। उसका मूल ये है कि जो इशू बेस्ड प्रचार हो, इशू बेस्ड कैंपेन हो। अगर आप किसी भी व्यक्ति पर किसी पर्सनल तरीके का अटैक करते हैं तो वो आचार संहिता में अलाउड नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी आदमी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। उसको हम नोटिस भी देते हैं, हमने दिए भी हैं। और अगर ये हमारे उसमें आता है कि कुछ इलेक्टोरल लॉ का भी वायलेशन हुआ है तो उस केस में एफआईआर भी रजिस्टर होती है, पुलिस कंप्लेंट की जाती है, एफआईआर भी रजिस्टर होती है और उसमें आगे उचित कार्रवाई की जाती है। सर, आप अभी अंडमान में, आप तो न्यू ट्रांसफर्ड हुए हैं, तो अंडमान में आपको माहौल कैसा लग रहा है? क्या आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप खासकर जब से एमसीसी लगा हुआ, थोड़ा इस बारे में बताइए प्लीज़। जी, लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। हमारी जो टीम है पूरी इलेक्शन ऑफिस की, वो पूरी कमिटमेंट के साथ चुनाव कराने में लगी हुई है। मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, लोगों का भी बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है और मेरी उम्मीद है कि ऐसे ही आगे भी लोगों का प्यार, स्नेह, कोऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस को और इलेक्शन डिपार्टमेंट को ऐसे ही मिलता रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या यही प्रतिक्रिया आप यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस का भी देंगे? क्या उनके तरफ से सहयोग है? मेरा सिर्फ यही आग्रह रहेगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को कि आचार संहिता लगी हुई है तो हम सभी उसकी आचार संहिता की चार दीवारी में रहकर ही अपनी कैंपेनिंग करें। एक लास्ट मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे तो सर? आप सभी से ही मैसेज है कि आप 19 अप्रैल को आकर सब लोग वोट करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, 19 अप्रैल को घर से बाहर निकलें, वोट ज़रूर करें और जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है वोट करने का, उसको एक्सरसाइज ज़रूर करें।
थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर श्री अर्जुन शर्मा जी, जिन्होंने चुनावों को लेकर खासकर हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, अपना बहुमूल्य वक्त दिया। हम उन्हें पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सर के जो जवाब थे उससे संतुष्टि मिली होगी। और अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सर की तरह हम सब भी हमारे चैनल के माध्यम से ये आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया 19 अप्रैल को अपने घरों से निकले, अपना थोड़ा सा समय निकालकर अपना कीमती बहुमूल्य वोट जरूर दें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।